कोई शुभ संकेत नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई असुरी शक्ति या मायावी शक्ति है जिसके प्रकोप से मेरा सिंहासन डोल उठा। जी महाराज। सूर्यदेव, मुझे इस बात को पता लगाना होगा कि आखिर किस कारण से मेरा सिंहासन डोल उठा है। मुझे भी कोई असुरी या मायावी शक्ति जान पड़ती है। लगता है कोई देवलोक पर आक्रमण करना चाहता है। हाँ सूर्यदेव, इस कारण का पता लगाना होगा हमें। वो देखिए देवराज, भूलोक से अपना कोई दूत आ रहा है। बहुत घबराया हुआ जान पड़ रहा है। हाँ, बहुत तेजी में हमारे तरफ आ रहा है। कुछ न कुछ जरूर समाचार लेकर आ रहा होगा। तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे घबराहट का कारण क्या है? महाराज, महाराज, देव मुनि नारद बहुत तपस्या कर रहे हैं महाराज। इसमें घबराने की क्या बात है? देवर्षि नारद तो ऋषि मुनि हैं और ऋषि मुनि का कार्य होता है। नहीं नहीं महाराज, उसमें से एक अजीब सा चिंगारी उसमें से है। आखिर कारण क्या है उस चिंगारी का? वो आपका सिंहासन छीनना चाहते हैं महाराज। देवर्षि नारद और मेरा सिंहासन, तीनों लोकों में नारायण नारायण की धुन गाते स्वच्छंद विचरण करने वाले देवर्षि नारद आखिर मेरा सिंहासन क्यों लेना चाहते हैं? सूर्यदेव, आप तो तीनों लोकों में अपने प्रकाश से प्रकाशमय करने वाले इस संकट की घड़ी में हमें कोई ना कोई उपाय बताएं। हे देवराज, जब जब इस इंद्रलोक पर कोई इस प्रकार का संकट आया है तो एकमात्र केवल कामदेवी है जो इस संकट से निवारण करते हैं। तो ठीक कह रहे हो सूर्यदेव, हमें कामदेव के पास ही जाना होगा। महामंत्री जी महाराज, अविलंब कर मेरे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। डेराना काम ही बोली किन सन्माना मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली किन सन्माना मंगल भवन अमंगल हारे रवंशो दशरथ अधीर बिहारी देवराज इंद्र के चरणों में कामदेव का प्रणाम। मित्र कामदेव, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है।
क्या बात है? आप इतने चिंतित नजर आ रहे हैं। मित्र कामदेव, जब जब इस लोक पे संकट आया है, जब जब इस लोक पे संकट के बादल मंडराए हैं, तब तब आपने साथ दिया है मेरा। आज भी इस इंद्रलोक पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आपकी मुझे सहायता चाहिए। कैसी सहायता मित्र? मित्र, अभी पृथ्वी दूत के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि देवर्षि नारद हिमालय की तराइयों में घोर तपस्या कर रहे हैं और उनके तप के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल उठा और वो मेरा सिंहासन मुझसे छीनना चाहते हैं। बस इतनी सी बात पे देवेंद्र को चिंता? हे महाराज, आप चिंता न करें, मैं यूं जाकर उनकी समाधान करता हूं। हाँ मित्र, तुम्हारे पास ऐसी मायावी विद्या है जिससे तुम चाहो तो पल भर में देवर्षि नारद की तपस्या को भंग कर सकते हो। आप चिंता न करें, अति शीघ्र जाओ और देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो। जैसी आज्ञा। जाओ, तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटो। कोई कुत्ता ये देखकर शेर को देखता है तो उसे लगता है ये शेर मेरे मुंह में जो हड्डी है उसे कहीं छीन न ले। जबकि शेर को आप जानते हैं, शेर का जो व्यवहार होता है वो कभी मरा हुआ मांस नहीं खाता। उसे कोई फिक्र नहीं होती कि कुत्ता हड्डी लिए जा रहा है, लेकिन कुत्ते को अपने विचार के हिसाब से लगेगा कि शायद मेरी हड्डी छीन न ले। इसलिए लिखा, जो कामी लोलुप जग माही कुटिल काक ईवा सब ही डेराहे। जो कामी लोलुप जग माही कुटिल काक ईवा सब ही डेराहे। मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुत सरथ हरि रवि हरि। मंगल भवन प्रभु सुत सरथ हरि बिहारी। तेहिया समही आश्रम में जा रहा है जहां नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, वहां पहुंचा। तेही आश्रम ही मदन जब गाया हो, तेही आश्रम मदन जब गाया हो, निज माया वसंत निर्माया हो, निज माया वसंत निर्माया। उसने वहां अपनी माया से बसंत ऋतु का आगमन कर दिया। फूल खिल उठे, वातावरण बड़ा ही मोहक, बड़ा ही सुंदर। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसान बढ़ावन हरे। मंगल भवन मंगल हरे प्रभु सुत सरथ अजर बिहारी। मंगल भवन ओ, इन्हीं देवर्षि नारद
तपस्या भंग करनी है, मैं अभी अपने अस्त्र से इनकी तपस्या भंग किए देता हूँ। ये क्या, इनकी तपस्या भंग नहीं हुई? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास कामास्त्र विद्या का मैं इसका प्रयोग कर अभी इसे भंग कर देता हूं। ये क्या, मेरा कामास्त्र भी असफल हुआ, क्षमा करें। नारद मन कछूरो सा कह प्रिय वचन का परितोषा। कामदेव, किस बात की क्षमा, क्या अपराध किया तू? ये देवऋषि, देवराज इंद्र के कथनानुसार मैं आपकी तपस्या भंग करने आया, परंतु मेरा एक भी अस्त्र काम नहीं किया। इस बात, इस अपराध की क्षमा मांगा। हमारा मैं तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारे इस अपराध का कोई मुझे रोष नहीं है। कामदेव, हे मदन, जा करके देवराज इंद्र से कह देना कि हमारी तपस्या का वह उद्देश्य नहीं था कि उसकी अमरावती या उसके राज सत्ता का मुझे कोई लोभ नहीं है। हम ऋषि महर्षि तो भगवान के ब्रह्म सुख में लीन होकर के परमानंद की प्राप्ति में लगे रहते हैं। भला जो व्यक्ति, जो कोई प्राणी भगवान के प्रेम में आसक्त रहता हो, प्रेम में लीन रहता हो, जो ब्रह्म सुख का आनंद ले रहा होता हो, उसको स्वर्ग का सुख तो एक तुच्छ, उसके समान तो तुच्छ है। हे मदन, हे कंदर्प, जा करके देवेंद्र से कह देना कि उसकी अमरावती हमें नहीं चाहिए। क्या कहे, तुम्हारे कहे अनुसार मुझे तो उस पर बड़ी हंसी आती है। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर एक सूखी हड्डी लेकर भागे और वह कुत्ता, वह मूर्ख कुत्ता यह सोचे कि उसकी सूखी हड्डी कोई सिंह ना ले ले, ठीक उसी प्रकार देवराज का यह विचार है, यह सोच है कि मैं उसका सिंहासन प्राप्ति के लिए यह तपस्या कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, तुम भी निश्चिंत हो जाओ और देवराज से जाकर कह देना कि स्वर्ग का जितना भी सुख है तराजू के एक पड़ले पर दिया जाए और भगवान के भक्ति का जो परम सुख है उसके एक
लेस मात्र भी सुख स्वर्ग का सुख नहीं है। इसलिए उनको बता देना कि वो निश्चिंत रहें और अपने राज सुख का आनंद ले। नारायण नारायण। हे महामुनि, आप धन्य हैं, आपकी सदा जय हो। कल्याण हो कंदर्प। नाई चरण सिरयाय सुपाई गयौ मदन तब सहित सहाई। हेलो, इस जो सब प्राणियों के अंदर समाहित है, जिसके प्रभाव से सब प्राणी कामातुर होकर पूरी सृष्टि काम में हो जाती है, आज वह कामदेव मेरे शरण में आकर के क्षमा याचना कर रहा है। वाह, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। और हाँ, इसी अपराध में, तपस्या भंग करने के अपराध में भूत भावन भोलेनाथ को, इसी कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उनको आवेश आ गया, क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र खोलकर इस कामदेव को जला दिया। लेकिन ठीक वही अपराध जब कामदेव मेरे प्रति किया तो मुझे तनिक भी रोष नहीं आया, मुझे क्रोध का ये मात्र भी कहीं प्रवेश नहीं हुआ। तो मैं केवल काम को ही नहीं, परंतु मैं तो